फिर ओपन होगा तो फिर फर्दर मैं चीजों को डिस्कस कर सकता हूं आप लोगों के साथ कि ये किस तरह से काम करता है। चले कुछ बातों को डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ फिर आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि ये काम कैसे करता है। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, ओपन करने के बाद इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, ये तो बाखूबी हम जानते हैं। कंट्रोल A कंट्रोल J कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, ऐसे ही है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने उर्दू न्यूज़पेपर कभी पढ़ने की जहमत की है, चाहे एक दो लाइन ही पढ़ी हो? या कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने उर्दू न्यूज़पेपर देखा ही नहीं कभी? मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जिसको उस न्यूज़पेपर के साइज का ना पता हो। फोल्ड होकर अगर खुलता है तो वो एक चार्ट साइज बन जाता है। क्वालिटी में हल्का होगा, ग्राम में कम होगा, लेकिन चार्ट साइज होगा, ठीक है। फिर उस न्यूज़पेपर के जो फ्रंट पेज होता है, उर्दू न्यूज़पेपर की बात करो, वो XYZ कोई भी कंपनी है, उस फ्रंट पेज के ऊपर आपको 99% हेडलाइंस मिलती हैं। फला हो गया, फला हो गया, फला हो गया। मजीद तफसीलात के लिए सफा नंबर पर जाए, नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि अगर हम उस हेडलाइन की मजीद डिटेल चाहते हैं तो फिर हम उस न्यूज़पेपर को ओपन करते हैं। सफा नंबर अगर 7 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, हम उस पर चले जाते हैं। ऐसे ही है। अगर नहीं कभी एक्सपीरियंस किया तो ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। और उस सफा नंबर 4 और 5 पर जाने के बाद उसकी हेडलाइंस होती हैं और उसकी डिटेल होती है। अब उसमें जो डिटेल लिखी होती है वो आपको सिर्फ उस पूरे पेज पर टेक्स्ट ही दिखाई दे रहा होता है, कोई तस्वीर नहीं, सिवाय हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, और डिटेल होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से मैं स्टार्ट करूं और वहां तक लिखूं, और इस लाइन के अंदर कम से कम मैं कोई 100-150 वर्ड लिखूं एक लाइन के अंदर, तो क्या होगा? आपका कंटिन्यूसली फोकस जो है ना, आई बॉल स्टिल रहेंगी इस लाइन के ऊपर। पढ़ते 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 आप मूव करेंगे। हाँ, इसी लाइन के अंदर मैं सिर्फ 10 वर्ड लिखूं, फौरी आई बॉल मूव कर जाएंगे। कि एक लाइन के अंदर अगर 150 वर्ड्स हैं तो आपकी आई बॉल स्टिल है, जिसको हम कहते हैं फोकस्ड, ठीक है। और अगर एक ही लाइन के अंदर मैं 10 वर्ड लिख देता हूं तो वो आपकी आई बॉल्स मूव कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर उस न्यूज़पेपर पर एक ही साइज में एक ही लाइन में लिखा हो तो बहुत सारे लोगों के ये एतराज आने थे कि न्यूज़पेपर की वजह से आई साइट वीक होगी, कि आई बॉल स्टिल हो गए थे। उसमें फिर क्या होता है, मैं अगर इस व्हाइट बोर्ड में तकसीम कर दूं 4 हिस्सों में, 1 2 3 और 4, और मैं उर्दू स्टार्ट करूं, क्योंकि उर्दू हमेशा लेफ्ट साइड से लिखी जाती है, फिर राइट साइड से लिखी जाती है। हाँ जी, उर्दू हमेशा राइट साइड से लिखी जाती है, ठीक हो गया। सो यहां पर अगर इसके 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, वही बात कि अगर एक लाइन में 150 वर्ड लिखे हैं, अगर एक लाइन में यहां पर 20 वर्ड्स हैं, फिर उससे नीचे, तो ये बन गए कॉलम्स। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। कि पहला कॉलम कंप्लीट होगा तो दूसरे कॉलम पर मूव करेगा, दूसरे से तीसरे पर और तीसरे से चौथे, जिस वजह से आपके आई बॉल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो आप न्यूज़पेपर के अंदर भी आप देख लें कि आपको इसी तरह से एक पेज के ऊपर 6, 7 या 8 कॉलम्स मिलते हैं, और उस कॉलम्स का साइज नॉर्मली ये होता है, और टेक्स्ट आपका कुछ इस तरह से मूव कर रहा होता है। एक कॉलम कंप्लीट होगा तो दूसरे कॉलम आएगा। तो बस यहां पर अब आप देखें कि इस पेज पर कितने कॉलम्स हैं,
एक ही कॉलम है। कैसे पता लगा? इस मेजरिंग स्केल से लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन को देखा तो इसके दरमियान मुझे कहीं भी ब्रेक दिखाई नहीं दी, कॉलम ब्रेक नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब ये एक ही कॉलम है। अब यहां पर कंट्रोल पी करके मैं इस पेज को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पर भी कन्वर्ट करता हूं तो तब भी कितने कॉलम्स हैं? एक ही कॉलम है। ओके, अब यहां पर मुझे इस पेज में कॉलम्स ऐड करने हैं, क्योंकि कॉलम्स ऐड क्यों करने हैं, पहले तो हम टेक्स्ट को समझ रहे हैं ना, कि मैं चाह रहा हूं कि ये जो स्टिल वही बात आ जाती है, एक लाइन की तरफ ही मेरा फोकस है। जब तक ये लाइन खत्म नहीं होगी मेरा फोकस मूव नहीं होगा। इसका मतलब मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसमें कॉलम्स बनाने हैं, पेज के अंदर कॉलम्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार नॉर्मली कंट्रोल ए से मैंने फिल वक्त इसको कर दिया डिलीट। डिलीट करने के बाद पेज साइज कंट्रोल पी किया और यहां से A4 है, मैंने इसको लेटर में कन्वर्ट कर दिया। लैंडस्केप पोर्ट्रेट से मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया और यहां पर आते ही ऊपर लेआउट के अंदर, यहां पर लेआउट में लेआउट का टैब पर क्लिक किया तो यहां पर ऑप्शन आती है कॉलम्स की। पर क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम, कौन सा कॉलम सिलेक्ट है? तो ये आप देख सकते हैं एक ही कॉलम है जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट है। सो यहां पर मैंने इसको 1 कॉलम की जगह पर कितने कर दिए? 3 कॉलम्स कर दिया। आपको ये डेमो भी दिखा रहा है, यहां पर देख रहे हैं लाइंस, इस लाइन में 2 ब्रेक हो गए, इस लाइन में कितने हो गए? 3 ब्रेक हो गए। इसका मतलब यहां पर मैंने इस पेज में क्या किया? 3 कॉलम्स ऐड किए और आप देख सकते हैं कि यहां पर कॉलम ब्रेक हो गया, देख रहे हैं, जबकि पहले नहीं था। कोई साइज चेंज नहीं किया, कोई कर्सर को आगे पीछे नहीं किया, बस यहां पर रहते हुए इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज किया तो कुछ इस तरह से आया कि पहले कॉलम कंप्लीट होगा तो अगले पेज पर नहीं जाएगा, अगले कॉलम पर जाएगा। जब तक अगला कॉलम कंप्लीट नहीं होगा तब तक नेक्स्ट पेज नहीं आएगा। तो अक्सर हम बुक्स वगैरह में भी देखते हैं इस तरह से, और इंग्लिश न्यूज़पेपर मैगजीन के अंदर भी हमें टेक्स्ट कुछ इसी तरह से दिखाई देता है। अब ये कॉलम कंप्लीट होगा, बेशक मैं इसके मार्जिन को नैरो भी, इस टाइम नॉर्मल मार्जिन चल रहा है, मैं मार्जिन को वो तरीकाकार भी मैंने आपको बताया, कंट्रोल पी नॉर्मल मार्जिन से मैं इसके नैरो मार्जिन करूंगा तो आप देख लें कि कॉलम साइज बढ़ गया। ओके, सो यहां पर मैंने इसको नॉर्मल मार्जिन पर ही कर दिया। सो ये चीज करने के बाद अब मैं चाह रहा हूं कि इनके दरमियान बिटवीन लाइन, ठीक है, करना चाह रहा हूं, लाइन बिटवीन करना चाह रहा हूं। तो उसके लिए आउटसाइड का तो मैंने अभी फिल वक्त पेज बॉर्डर नहीं बताया, लेकिन टेक्स्ट बॉर्डर बता दिया। उसके लिए अगेन लेआउट पर गए और यहां पर ऑप्शन आती है मोर कॉलम्स की। क्या ऑप्शन आती है? पर क्लिक किया तो यहां पर इस टाइम नंबर ऑफ कॉलम कितने सेलेक्ट किए थे? 3। लाइन बिटवीन से मुराद ये है कि ये आपको प्रीव्यू करवा रहा है और कुछ इस तरह से लाइन बिटवीन आ जाएगी। पर ओके किया तो ये हमारे पास कंट्रोल पी के तो प्रॉपर एक प्रोफेशनली आपको ये टेक्स्ट दिखाई देगा अलाइनमेंट के साथ। सर आप तो कैलेंडर नहीं सिखा रहे थे, ये न्यूज़पेपर कहां से आ गया? यस, ये वो टेक्निक थी जिसके अंदर टेबल मर्ज ही नहीं होने थे, कि पहले कॉलम से ऑटोमेटिकली उसने कन्वर्ट हो जाना था दूसरे कॉलम पर, क्योंकि टेबल मर्ज हो रहे थे जब आप उसके राइट साइड पर टेबल ड्रॉ कर रहे थे। बिलो तो वो ड्रॉ हो रहे थे, एंटर का बटन प्रेस करते थे वो नेक्स्ट लाइन पर जाकर ड्रॉ हो रहे थे, प्रॉब्लम वहां पर आ रही थी। तो ये वो स्ट्रक्चर था जिस पर मैंने कैलेंडर, अब ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब कंट्रोल एन न्यू फाइल करने के बाद यहां से कंट्रोल पी किया और अच्छा, मैं बार बार ये पेज सेटिंग कंट्रोल पी से क्यों सिखा रहा होता हूं, इसकी एक सेकंड और ऑप्शन भी होती है, लेआउट से भी कर सकते हैं, लाइक पेज मार्जिन्स, लाइक ओरिएंटेशंस, लाइक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप और पेज साइज। फिल वक्त मुझे लेटर करना है और ओरिएंटेशन लैंडस्केप करना, मतलब कंट्रोल पी पर जाकर भी काम हो रहा था, यहां से भी हो गया। और उसी के साथ मैंने क्या करने हैं, 3 कॉलम ऐड कर दिए। क्लियर?
अब इंसर्ट टेबल पर आने के बाद 7/8 का टेबल ड्रॉ कर दिया। 7/8 का टेबल ड्रॉ किया। फर्स्ट रो को मैंने यहां से क्या कर दिया, मर्ज कर दिया और यहां पर लिख दिया जनवरी 2025। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, कंट्रोल ई से पेज सेंटर कर दिया। ओके, और वीकडे कहां से स्टार्ट होते हैं? टोटल 7 वीकडेज है। वीकडे स्टार्ट कहां से होते हैं? पक्की बात है जी। ना समझ आए तो यहां से भी पता लग जाएगा स्टार्ट कहां से हो रहे हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा SUN यहां पर इसका फॉन्ट साइज पहले तो सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसका फॉन्ट साइज मैं कर दूंगा यहां से कैलिब्री, और कैलिब्री करने के बाद 10 साइज कर दिया और कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया और इसका रेड कलर अप्लाई कर दिया। स्ट्रक्चर बन गया। बस इसी स्ट्रक्चर को अगले 11 टेबल्स में इस्तेमाल करना था। तो मैं बार बार स्ट्रक्चर बनाने से बेहतर यह है कि इसको कंट्रोल सी से क्या किया और इस टेबल से बाहर क्लिक किया, कर्सर बाहर आ गया। कंट्रोल वी करूंगा तो ये दोनों मर्ज हो गए। कि इस पर मैं क्लिक भी करूंगा तो ये दो नहीं बल्कि एक ही टेबल दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे इसके दरमियान स्पेस ऐड करने के लिए एंटर का बटन प्रेस करना। कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट। जब पहला कॉलम कंप्लीट होगा तो वो रिमेनिंग टेक्स्ट कहां पर जाएगा? सेकंड कॉलम पर। इसका मतलब ये सेकंड कॉलम पर ये जो टेबल जा रहा है तो इसको कम करने के लिए पेज के मार्जिन को कम करना पड़ेगा, लाइक टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, हेडर फुटर को। तो ये हमारे पास टॉप मार्जिन है, हेडर है, और ये हमारे पास फुटर है। तो इसको मैंने यहां से कम किया तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड कॉलम पर टेक्स्ट था वो यहां पर आ गया। एंटर, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट। यस, कैलेंडर तैयार है। सिर्फ रह क्या गए डेट्स, और डेट्स हार्डली 10 मिनट या 7 मिनट के अंदर आप डेट्स लिख लेंगे एरोस के साथ और नंबरिंग के साथ। ओके, ये थी असाइनमेंट आप लोगों की। अब हेडिंग देनी है तो डबल क्लिक किया, "2025" सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल बी से बोल्ड किया, कंट्रोल ई से एंटर कर दिया और क्लोज कर दिया, कंट्रोल पी। ये है आप लोगों की असाइनमेंट। हाँ जी, क्लियर है? बन जाएगी अब तो आप लोगों से। ये जो डिसअलाइन असाइनमेंट्स हैं, उम्मीद है कि आप लोगों ने मेहनत की है, नो डाउट आप लोगों ने काम किया है। लेकिन जो मेरा एक मेन एम था, मकसद था कि 12 अलग अलग टेबल्स चाहिए जिसमें आप लोग स्मार्ट वर्क कर सके, तो वो ये काम था। ये यहां तक कि आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा कैलेंडर बनाने का ये वाला तरीका का।